हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी के बारे में बताने जा रही हूँ। साइकोलॉजी का जो बेसिक टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। साइकोलॉजी की उत्पत्ति यानी साइकोलॉजी वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी का हिस्ट्री क्या है, साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं साइकोलॉजी की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई। साइकोलॉजी साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों साइको मतलब आत्मा, साइको मतलब आत्मा एंड लोगोस। साइको मतलब आत्मा एंड लोगोस मतलब अध्ययन, मतलब आत्मा का अध्ययन से मिलकर हुई है। साइको एंड लोगोस दो वर्ड जो हैं लैटिन भाषा के, ये दोनों वर्ड है, कहाँ के वर्ड है, लैटिन भाषा के ये दोनों वर्ड है साइको एंड लोगोस। साइको का मतलब होता है आत्मा एंड लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब हुआ कि आत्मा का अध्ययन। तो ये साइकोलॉजी वर्ड जो है कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से, लैटिन से आया हुआ है साइकोलॉजी वर्ड। तो चलिए हम लोगों का जो ये टॉपिक था कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, इसका किस वर्ड से बना, ये तो हम लोगों का टॉपिक जो है क्लियर हो गया। तो अब चलिए हम लोग मनोविज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मतलब मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी जो है, पहले पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, प्राक काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान हम लोगों का जो सब्जेक्ट है ये अलग से एक सब्जेक्ट नहीं था, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। लेकिन ये हम लोग का जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी बना, ये कब से बना, जब विल्हम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तब से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन गया। मतलब जब विल्हम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर, जर्मनी में एक लिप्जिग स्थान जहां पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया, तब से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय बना। मतलब पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। हम लोग जो अभी साइकोलॉजी को अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं वो पहले नहीं था, दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान आता था। लेकिन जब से वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 ईस्वी मनोविज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित किया, तब से हम लोग मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का सबसे प्रथम प्रयोगशाला खोला, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने उत्पत्ति, इतिहास, मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ, इतिहास था, वो हमने पढ़ लिया। तो अब चलिए हम लोग मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जो मनोविज्ञान की परिभाषा को अलग अलग रूप में परिभाषित किया, मनोविज्ञान को अलग अलग रूप में परिभाषित किया। उन सभी परिभाषाओं को हम लोग एक बार देखते हैं। तो चलिए मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अरस्तु ने साइको प्लस लोगोस शब्द के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। सबसे पहले अरस्तु ने, आप लोगों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये भी क्वेश्चन आए कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो आत्मा का विज्ञान जो है सबसे पहले अरस्तु ने साइको प्लस लोगोस शब्द जो हमने ऊपर पढ़ा है आप लोगों को, के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, साथ साइंस ऑफ सोल। सबसे पहले आप लोगों को मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें रहेगा कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर है कि अरस्तु ने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान जो है साइकोलॉजी को किसने कहा, तो अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने साइको प्लस लोगोस शब्द के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, यानी साइंस ऑफ सोल। लेकिन इस शब्द का जो है सही अर्थ नहीं निकल पाया, परिभाषा जो है खंडित हो गया, इसका सही अर्थ नहीं निकल पाया, सही परिभाषा नहीं निकल पाया, जिसके कारण इसका सही व्याख्या नहीं मिल पाया, जिस कारण
ये जो है आत्मा का विज्ञान वाला परिभाषा ये खंडित हो गया, अमान्य हो गया। मतलब सबसे पहले अरस्तु ने साइको प्लस लोगोस शब्द के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा, जो अमान्य हो गया। अरस्तु की जो परिभाषा थी आत्मा का विज्ञान, जब वह अमान्य हो गया तब 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा? मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में जब इटली के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन आएगा कि कहाँ के वैज्ञानिक थे या किसने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा? तो 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, जो सही, इसका बाद में सही अर्थ नहीं मिला तो यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में जो परिभाषा आई मन या मस्तिष्क का विज्ञान, वो परिभाषा भी जब अमान्य हो गई तो 18वीं शताब्दी में वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। चेतना, वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। किसका विज्ञान माना? चेतना का। याद रखिए सब ने। और कब माना? 18वीं शताब्दी में। लेकिन इसका भी अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। क्या हो गई? अमान्य हो गई। 18वीं शताब्दी में वुंट के द्वारा जो परिभाषा हम लोगों को मिली वो भी अमान्य हो गई। उसके बाद 20वीं शताब्दी में वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। किसका विज्ञान कहा? व्यवहार का। जो व्यवहार हम लोग करते हैं, बिहेवियर ऑफ साइंस कहा। व्यवहार का अर्थ तो पता ही होगा, बिहेवियर ऑफ साइंस। तो 20वीं शताब्दी में वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, बिहेवियर ऑफ साइंस। और आज तक यह परिभाषा प्रचलित है। अभी जो हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का जो मीनिंग है, साइकोलॉजी की अभी जो परिभाषा चल रही है, वो उस परिभाषा में किसका जिक्र किया गया है? व्यवहार का। 20वीं शताब्दी में वॉटसन ने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, जो आज तक प्रचलित है और आज तक हम लोग यही परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोगों को ये कैसे याद रहेगा कि सबसे पहले कौन सी परिभाषा थी, उसके बाद कौन सी परिभाषा थी, कौन सी परिभाषा अमान्य हो गई और कौन सी परिभाषा भी चल रही है? इसको याद करने का एक तरीका है, इसको ऐसे याद कीजिए कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर्वप्रथम किसने? अरस्तु ने क्या कहा था? सबसे पहले सर्वप्रथम किसने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था? अरस्तु ने। तो मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया। आत्मा का जो परिभाषा था कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, इस परिभाषा के बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो आया कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कह सकते हैं, उसका भी मनोविज्ञान ने त्याग कर दिया। फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकारता है। मतलब आत्मा को त्याग कर दिया, फिर मन का त्याग कर दिया, फिर चेतना को त्याग किया और आज क्या है? किस चीज को स्वीकारता है? व्यवहार को। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को माना गया, जिसका मनोविज्ञान ने त्याग कर दिया। फिर मन का विज्ञान हुआ, जिसको भी मनोविज्ञान ने त्याग कर दिया। फिर चेतना का विज्ञान बना, उसको भी त्याग कर दिया। और फिर आज किसको स्वीकारता है मनोविज्ञान? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार को स्वीकारता है। तो इस तरह हमने मनोविज्ञान का आज जो प्रचलित इसका परिभाषा चल रहा है, आज जो परिभाषा हम लोग याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो क्या है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार, अनुभूति यानी अनुभव, साइकोलॉजी का एक वर्ड है अनुभूति, जो हिंदी में हम लोग अनुभव कहते हैं। अनुभव साइकोलॉजी में अनुभूति कहा जाता है अनुभव को। तो अनुभूति यानी अनुभव तथा मानसिक प्रक्रियाओं एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि का अध्ययन कराता है। क्या है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार, अनुभूति तथा मानसिक प्रक्रियाओं एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि का अध्ययन कराता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई होगी, हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो समझ में आया होगा आप लोगों को, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स है, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स है, उस तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स।